ये सेट ऑफ 4 नंबर, ये सेट ऑफ 4 नंबर, ये सेट ऑफ 4 नंबर which give complete information or address of electron around the nucleus. Is known as क्वांटम नंबर। ये सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का एक सेट। बोले सर सेट नंबर का सेट मतलब क्या सर? सुनोगे हम सब समझा देंगे। 4 नंबर का एक सेट। आपका मोबाइल नंबर कितने नंबर का सेट है? 10 ही नंबर का ना एक सेट है। जो आपको नंबर दिया है उसको पता चलता होगा ना कि ये नंबर किस एरिया में एक्टिव है। नंबर देने वाला चाहे जहां से भी हो, लेकिन उसको पता है कि ये नंबर हम बिहार में दिए। अब उसको उसके बाद पता है कि बिहार के कौन डिस्ट्रिक्ट में गया है। डिस्ट्रिक्ट के बाद उसको एरिया भी पता है कि किस एरिया में ये नंबर सर्कुलेट कर रहा है। समझ रहे हैं? पिन कोड आप लोग को पता है कितना नंबर का सेट है पिन कोड? वैसे ही ये भी 4 नंबर का एक सेट है, और उस नंबर से हम लोगों को क्या मिलेगा? तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कभी पिन कोड से पता चला है इंफॉर्मेशन? बड़े देखिए, नंबर ही सब, हर बार जो है वो नंबर ही जो है इंफॉर्मेशन देता है। अब पूरे दुनिया में ये आदमी को खोजना है, पूरे यूनिवर्स में। अब कहां खोजिएगा? तो इस आदमी के बारे में पता चला कि ये आदमी का पिन कोड है 8,01,000। अब पिन कोड पहले पढ़ा देते हैं। देखिए, ये एसपीडीएम वाला पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेनिंग, दरोगा जी का ट्रेनिंग होता है इसे। 8,01,000 तो कहां खोज रहे थे अभी? ये भाई साहब को आप कहां खोज रहे थे अभी? तो बोलेंगे सर खोज रहे थे पूरे दुनिया में कहां है जहां मिल जाए। तो मिला 8,01,000 मिला। तो 8,00,000 जो है ना बिहार का पिन कोड है, कलकत्ता का 7,00,000 यानी बंगाल का 7,00,000। समझ रहे हैं? मतलब ये 8 से 7 से पता चल जा रहा है कि ये आदमी कहाँ रह रहा है। ये 8 किस बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है? कि ये आदमी बिहार में। हम सबसे पहले आपको बताए हैं कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है, पिन कोड 6 नंबर का सेट है, और ये नंबर से हम लोगों का एड्रेस पता चलता है। हम लोगों को हर एक आदमी का पिन कोड अलग अलग है, हर एक आदमी का पिन कोड अलग अलग है। अब 8 से बिहार चल गया पता। अब अगला 2 लेटर देखिए 00 दिखाई दे रहा है। आप अपने वाला डिस्ट्रिक्ट का मतलब पिन कोड अपना सोचिए मन में, क्या आता है 8 के बाद? तो जब 00 है इसका मतलब बिहार की राजधानी पटना का है।
नहीं तो ये 5 2 4 2 1 2 2 2 यहाँ पे नंबर चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये बता देता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, समझ रहे हैं। इसके बाद इधर में आ जाइए, ऐसे ये भी इंफॉर्मेशन देगा। और यहां पर जो देखो एगो बच्चा अभी चिल्ला के करा था, नहीं सर 13 है सर, हाँ है ना 13 है सर, एक नहीं 13 है सर, बता रहे हैं ना। तो ये 01 या 13 इसके पूरी बता रहा होगा या आनंद पूरी बता रहा होगा, है ना। कौन बता रहा है, मतलब समझ में आया कि सेट ऑफ नंबर कैसे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब जो इस आदमी को पूरे दुनिया में ढूंढ रहा था वो पटना ट्रेन से उतर चुका है ढूंढने के लिए। अब स्टेशन उतरने के बाद इसके पूरी पहुंच चुका है, बोला अब बस थोड़ा सा और जानकारी रहे घर तक पहुंच जाएंगे। और वहां भी नंबर ही काम आता है, फिर लिखा रहेगा स्ट्रीट नंबर या रोड नंबर, है ना, जैसे 25 स्ट्रीट नंबर, और फिर लिखा रहेगा हाउस नंबर, दो हाउस नंबर, ये नंबर ही है। अब यहाँ दो नंबर पे आ गया, अब लिखा हुआ फर्स्ट फ्लोर, पहला तल्ला पे पहुंच गया ना, गेट पे खड़ा है आदमी, और यदि एक आध को बेड लगा के खड़ा होंगे बेड नंबर 2 तो बैठ जाएगा चौकी पे आके। तो नंबर ही ना आदमी को दुनिया में खोज रहा था, वो आकर के बेड पे बैठा दिया। देखिए वही नंबर है ये क्वांटम नंबर। 4 तरह का नंबर है, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको क्या कहते हैं पता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसका तीसरा नाम भी है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी या सब्सिडियरी, प्राइमरी है और ये सब्सिडियरी। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। है ना, ये 4 तरह का नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग l से लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ml से लिखते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को s से भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पे ms से भी लिखा रहता है। और ये सब नंबर
इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होता। जैसे वहां 8,01,000 बताए थे ना मेरा नंबर, तो कोई कहेगा व्हाट इज 8, कैसा सवाल है। अब किसी का पिन कोड पता चला 8,01,000, तो पूछा ये जाएगा ना कि 8 इसमें क्या बता रहा है, एक जो है या 13 जो अंतिम में है वो क्या बता रहा है। व्हाट इज 13 कोई पूछेगा क्या? वहां पे 6 नंबर था, यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो एक लाइन जो ज्यादा बार आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है? शेप के बारे में। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मतलब सब कुछ भूल जाना, एक एक लाइन ये याद रखना, इससे भी सवाल बन जाएगा। साइज कौन बताएगा? अब पूछेगा रेडियस कौन बताएगा, तो यही बताएगा। रेडियस ही तो साइज हुआ, और जो रेडियस बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ किस रेडियस पे, वही एनर्जी भी बताएगा। तो एनर्जी कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने एनर्जी पर हैं ये बताएगा, कितना रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ये बताएगा, और उसी के हिसाब से साइज क्या होगा इस ऑर्बिट का ये बताएगा। शेप हम लोग अभी 4 ही तो पढ़ के आए, 4 ही कहाँ 3 ही पढ़ के आए। एक सिमेट्रिकल का स्फेरिकल, दूसरा डंबल, और तीसरा डबल डंबल। तो शेप, ये वाला जो शेप है वो कौन बताता है? अब उस डी में डी एक्स वाई है कि डी वाई जेड है कि डी जेड एक्स है, ओरिएंटेशन कहलाता है। ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। पहले क्लास में हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? स्पिन क्वांटम नंबर के पास। एक बात और बता दें, यहीं पे लिख देना, मैग्नेटिक बिहेवियर एटम का कौन बताता है? बहुत ही गंदा और घटिया क्वेश्चन है। ये मेडिकल आईआईटी में आ जाए और बच्चा गड़बड़ कर दे तो जिंदगी को, अपना समय को कोसते रहता है। लिखेगा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय, ऑप्शन रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जी जान से मन करेगा कि इसको तो टिक लगा ही दे। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, तो फट से टिक लगाता है बच्चा, और फिर साल भर अपने आप को कोसता रहता है, गलती कर दी, गलती। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एटम के मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बताता है। किसको बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। तो ये 1 लाइन इंफॉर्मेशन है क्वांटम नंबर के बारे में, 1 लाइन इंफॉर्मेशन है, बाकी तो अंदर में पढ़ाते ही है। ये 1 लाइन इंफॉर्मेशन है, ऊपर ऊपर का हम लोग के तजुर्बे के हिसाब से क्वांटम नंबर पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से, कि ज़्यादातर क्वेश्चन जब कभी आया तो लिख के आया कि शेप कौन बता रहा है, ओरिएंटेशन कौन बता रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर कौन क्वांटम नंबर बताता है, साइज कौन बताता है। साइज हो गया तो रेडियस हो गया, रेडियस हो गया तो फिर एनर्जी भी हो गया। ये सब आपको कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे बोर का इंफॉर्मेशन किस क्वांटम नंबर में है, तो बोर एटॉमिक थ्योरी का पूरा इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, ठीक है। एजीमुथल से वो गायब हो गए। एजीमुथल के बारे में बोर साहब कोई चर्चा वर्चा नहीं किए। बड़े
तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किससे लिखते हैं इसको? एन से। क्या पढ़ेंगे इसमें? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये बात होगा। जो पूजा व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि वो खुद ही कंफ्यूजन में है आज तक, उस सेट ऑफ 4 नंबर समझा ही नहीं है ना। जैसे सेट ऑफ 4 नंबर जो नहीं समझेगा तो व्हाट इज 8 पूछ रहा है, 8 लाख 1 में 8 क्या है, तो 8 को क्या डिफाइन कीजिएगा? लेकिन डिफाइन होगा ऐसे कि 8 गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिहार, है ना। 7 लाख गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, 7 गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बंगाल, है ना। दिल्ली का कितना है जी? 2 लाख की 1 लाख? 2 लाख। अब 2 लाख जैसे ही बोला गया पिन कोड, दिल्ली समझ गया आदमी, दिल्ली जाना होगा, है ना। अब 7 लाख समझ करके कोई बिहार पटना करके खोजते रहेगा तो कुछ मिलने वाला है यहाँ पे? अब 7 लाख का इंफॉर्मेशन है तो कलकत्ता जंक्शन पे उतरना पड़ेगा। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, पहला साइज ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट, है ना। साइज ऑफ सेल कैसे साइज बताएगा? तो रेडियस से बताएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फॉर्मूला वही पुराना, आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, है ना। जहाँ 0.529 कैसे आया हम तो ये भी बताए हैं, वैसे बोर कांस्टेंट ऑफ रेडियस कहा जाता है ना। ए नॉट बराबर 0.529 बोर कांस्टेंट ऑफ रेडियस। सी एनर्जी बता देगा, वही फॉर्मूला सब लगने वाला है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट En -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डी, यहां पर n बराबर हो जाएगा सब जगह पे, मतलब यहां पे n बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही बात n पहले से नंबर ऑफ ऑर्बिट था, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट जो पढ़ रहे थे वही चीज हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख दें? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये कौन बताएगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम कौन बताएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगला वाला बताएगा, है ना। ये सब कंफ्यूजन है। केवल एंगुलर मोमेंटम कौन बताएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ई वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। एक होगी तो हम क्या समझेंगे, अब देखो यहीं पर आ रहा है पटना की कलकत्ता, तो एक वैल्यू होगी तो हम लोग समझेंगे के, दो होगी तब, 3 4 5 होने से वो समझेंगे, है ना। एगो ज्यादा पढ़ के रखना चाहिए, के एलिमेंट तो पढ़ते ही है, एक तो वो भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। चूंकि वो एज्यूम कराता है आजकल कि मान लीजिए कि एक ऐसा एटम डिस्कवर हुआ जिसमें 5 गो ऑर्बिट है, अब उसके बाद सवाल बनाएगा एफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या सेल बराबर 2n² बराबर 2n², जहां n इज इक्वल टू, तो यही है 1 2 3 4। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब देखिए इफ n बराबर 1 मतलब सेल हुआ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2, n बराबर 2, सेल हो गया L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2 गुना 2 का स्क्वायर 8, n बराबर 3, घर होगा m, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है 2 गुना 3 का स्क्वायर, n बराबर 4, घर होगा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 8 18 32 कहाँ से आया है, वो भी यहीं से आया है ना। 2 8 8 18 32। जरा एक लुक लें कि 4 के बाद यदि हो जाए n की वैल्यू 5 यानी सेल का नाम O, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आप देखिएगा, आपके हिसाब से 64 वगैरह ना लिखिएगा, 50, 6 स्क्वायर 72, 7 स्क्वायर 49 इंटू 2, है ना। तो 2 8 18 32, 18 18 32 32 के बाद क्या नंबर रिपीट करेगा, 50 50, 50 50 के बाद 72 72, पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, 2 8 8 के बाद और लिखना पड़ता था, तो एक बार और 8 लिखते थे, फिर क्या लिखते थे 18 18 32, इसके बाद क्या आएगा 50, फिर 50, इसके बाद क्या आएगा 72 72, लाइक दैट। इधर में इलेक्ट्रॉन सभी एटम मतलब कि डिस्कवरी नहीं हुआ, लेकिन इधर इमेजिन करने के लिए, नहीं समझे, वो जैसे कि छठा सतवा में जब तैयारी किया होगा कोई ओलंपियाड वगैरह का ना, तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता था, इतना इतना के बाद ही खाली खाली छोड़ देता था, तो वैसे जगहों पे भरने के लिए। क्या टेंशन है आपको, क्या, तो उसको क्या करें, बंद कर दें। करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर,
क्या लिखते हैं इसके लिए? एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए लिखते हैं एल। क्या बताता है एक लाइन में? शेप बताता है। तो शेप बताता है तो पहले यहां पे लिखेंगे इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। बहुत गौर से देखना है ना, ये टॉपिक आसान है। शेप ऑफ व्हाट, क्या किसका शेप? वहां तो खाली शेप लिख के हम आ गए थे, यहां पर खाली शेप किसका शेप? सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। यहीं पर गड़बड़ होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखा जाता है। उधर में ऑर्बिट लिखाया था, यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा जाता है। ऑर्बिटल एक जगह पे सही भी है, तो बहुत कह भी नहीं सकते कि गलती लिख दी है, किताबों में लिखा रहता है। चूंकि एस ऑर्बिटल भी है, एस सबसेल भी है, तो यहाँ पर तो सही है, तो वहां भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग और एकदम सही लिखेंगे, सबसेल ही लिखेंगे। ऑर्बिटल से यहाँ पे थोड़ा परहेज कर लेंगे, क्योंकि जब भी वो सबसेल पूछता है तो बस यही पूछता है एसपीडीएफ। जब पीएक्स पीवाई पीजेड की बात करती है तो ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, तो वो अगले में देखेंगे। शेप ऑफ सबसेल बताता है, कैसे बताएगा? तो इसके पास वैल्यू क्या है ना, कोई वैल्यू होगा ना, कोई नंबर होगा ना। जैसे 13 था, लड़ रहा था ना हमसे, नहीं सर 13 है, एक नहीं है 13 है ना, तो वैल्यू कुछ होगा। तो एल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1। देख लो बच्चा, बस यहीं से ये बढ़ेगा थोड़ा, 0 से लेके कहां तक? n-1। n अपना पुराना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिजिट ऐसे ही बनाना पड़ता है, कोडिंग ऐसे ही होता है ना। जैसे मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पूरा जनता को एक नंबर क्या 5-5 नंबर सब दे सकता है, 10-10 नंबर दे रहा है कंपनी वाला। नहीं, 135 करोड़ आदमी 10 ही नंबर में, सबको मोबाइल नंबर है कि नहीं है, और सब चाहो तो 10 नंबर रख सकते हो, तो कितना नंबर का वेरिएशन हो जाता है? 10। तो वैल्यू ऑफ एल कहां से कहां तक? यानी कि सुनिएगा, यानी कि n बराबर यदि 1 हो तो l की वैल्यू क्या होगी?
तो बोले कि 0 से n-1 तक, तो 0 तो लिखेंगे पहले, n-1 तक, तो n तो 1 ही है, तो 1 - 1 मतलब क्या, 0। तो l की एक ही वैल्यू होगी 0। n बराबर 2, देखते रहिएगा, अभी बहुत बात करना है हमको। 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1 तक 0 तो होगा ही, और 2 - 1 यानी 0 से 1 तक, यानी 0 और 1। n बराबर 3, तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2। n बराबर 4, तो l की क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3। अब l की वैल्यू 0 है, जैसे 1 की n बराबर 1 था तो k था, वैसे 0 का मतलब होगा ना, जैसे 1 का मतलब था ना श्री कृष्णपुरी, 13 का मतलब है ना भाई आनंदपुरी, तो 0 का भी कोई मतलब होगा। तो 0 का मतलब एस ऑर्बिटल, l की वैल्यू 0 है, मतलब l की वैल्यू 0 है, मतलब सब जगह पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे एस कह देंगे तो अगली जगह कुछ और कह देंगे। l का वैल्यू 0 होगा, मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस 1 होगा तब, l का वैल्यू 0 आ गया, कौन सा ऑर्बिटल, एस 1 है तब, 2 है तब, फिर से 0 आ गया, बताओ, एस 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो F। अब एक एक्स्ट्रा तो हम लोग पढ़ते ही है ना, n बराबर 5 होता नहीं है, यदि आपको भारी लगे तो यहां तक जरूर याद रखना है, और यदि आसान लग जाए खेला टाइप का तो एक बार और खेल लेना है। 0 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा, 4, तो 5 होगा तब, 0 के लिए S, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, हाँ यही नया ऑर्बिटल। सवाल यही से ही पूछता है कि यदि n की वैल्यू 5 पॉसिबल है तो कौन सा l, मतलब कौन सा ऑर्बिटल मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, तो g ऑर्बिटल मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। ऐसे सवाल आता है सोचवा करके, ठीक है। अब जैसे n बराबर 1 के लिए k समझते हैं, 2 के लिए l समझते हैं ना, l के लिए भी वैसे ही समझना है, 0 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन तुम लोग सब जान रहा होगा, 1s 2s 2p है ना, 3s 3p। हमारा सवाल है कि 1s होता है, 2s होता है, 2p आता है, 1p काहे नहीं होता है। चूंकि हम इस सवाल का जवाब दे नहीं सकते थे अभी तक, हम देखिएगा बेसिक से लेकर के आज तक ये सब बताए नहीं, चूंकि हम लोग अब तर्कों के साथ बात करेंगे। 1 के साथ s ही होता है यहाँ पे, और 2 के साथ s भी होगा, और 2 होगा तो p भी होगा। 1 के साथ p नहीं होता, क्योंकि l की वैल्यू 1 नहीं होती, इसीलिए 1 के साथ हमेशा क्या रहेगा, एक 1s, और 2 आएगा तब क्या रहेगा, 2s 2p। देखिए कैसे कोडिंग होता है, ऐसे ही पुलिस और दरोगा साहब को, इवन एसपी साहब को डीएम साहब सिखाते रहते हैं कि भाई देखिए ऐसे ऐसे कोड है, अब कौन सा एरिया कहाँ जाकर के कंट्रोल कीजिएगा ये आप ऐसे समझिए, है ना। वहां भी चलता रहता है वही 13 14, कोई पिन नंबर देखते हैं, कितना बार ऐसा होता है, वो लड़ाई झगड़ा हो गया, थाना में गया, बोला मेरे एरिया में ना आता है, तो वो तो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट है, नंबर से बना हुआ है कि कौन सा पोजीशन लिया हुआ है, वो मैपिंग है, यहाँ पर लाइन पड़ गया तो ई पट्टी बात खत्म, है ना। एजे परी है चाहे एजे परी है तो दिक्कत ना हो गया, पिन कोड भी बदल गया तो इसी तरह की बात करनी। अब बताओ 2s 2p हो गया, 3 हो गया, तब कितना कितना सा चीज हो जाएगा, 3s, ये बनाते रहना, यहीं से वो बना है, वो जो बनाए है ना 1s 2s, वो यहीं से बना है।
ऐसा नहीं कि उससे ये क्वांटम नंबर बना है, क्वांटम नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना था। तो क्वांटम नंबर को ऐसे समझना है, 4 आएगा तब कौन कौन सा घर पॉसिबल होगा, 4s, 4p, 4d, 4f, है ना। अब 5 आएगा तब 5s, 5p, 5d, 5f। अब 5 आएगा तो 5G, आजकल 5G ही चल रहा है ना, 5G पे पहुंच गए आप, लिख दीजिए। देखिए ये ऐसे ही पढ़ना है बातों को, इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन का सेटअप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन जो फ्री में 1s 2s ऐसे पढ़ ले रहे थे, वो इतना मेहनत के बाद बना हुआ था। थोड़ा जगह दे करके लिखिएगा, लिख के अपने से कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके कवर कवर टाइप लिख दीजिएगा ना, तो बाद में नहीं समझ में आएगा, है ना। हमने बहुतों बच्चे से मिले तो बोला क्वांटम नंबर नहीं समझ में आया, सब बाकी तो समझ लिए थे, जबकि एक बहुत आसान टॉपिक है यदि चीजों को अच्छे से देख लिया जाए। समरी भी बताएंगे 2 मिनट में, ये सब फिर से लिखना सिखाएंगे, बस सीखते रहिए आप। 1p काहे नहीं होता है, क्लियर पता चल गया। अब कोई पूछे 2 पे d काहे नहीं होता है, 3s 3p 3d लिखते हैं, 2 में d काहे नहीं लिखते, बताएंगे। n की वैल्यू 2 है, जिसके लिए l की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो 2s और 2p ही हो सकता है, 2d नहीं होगा। नहीं होगा, वैसे पूरा खोल के लिखिएगा, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, उतना बंद करके नहीं होगा। वैसा लिखना लिखना ही क्या, जो 4 महीने के बाद अपने सोचने समझने में दिक्कत होने लगी, क्या लिख दिए थे, तब लिखवे बेकार किए थे। एकदम एकदम फैला फैला करके ही। वैल्यू ऑफ एल हो गया। एक और बात बताते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, ये सब आईटी का सवाल है, गजब गधा तरह का क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एन। देखिए कितना फसाऊ टाइप का है, उतना एग्जामिनेशन प्रेशर में सवाल आ जाता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप देखिए एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2, कै वैल्यू हुआ, एन बराबर कितना है, एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, समझ रहे, एल की वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल बराबर एन। ये सब आया हुआ सवाल है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल बराबर एन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल बराबर एन डी। और देखिए ये एक्चुअली में सवाल ओरिजिनल कैसे पूछना था, ऐसे पूछना था, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल बराबर भी, कितना सब सेल होगा किसी सेल में,
जैसे यहाँ नंबर ऑफ सेल कितना है 3, तो कितना सब सेल हुआ इसमें, बस ये सवाल था, उसी को पूछ रहा है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल बराबर एन, यानी नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल बराबर एन, है ना? समझ रहे हैं हमारी बात? एन बराबर 4 है, यानी सेल हो गया 4, तो इसमें कितना सब सेल होगा? 4 सब सेल है, 4 ही सब सेल है, ठीक है, 4 ही सब सेल है। ई it give information about ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इसका नाम, अब ये है तो है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही कहा जाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल और एस सबसेल भी है, तो इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVRO लिखा रहता है, L इंटू एल प्लस 1 रूट अंडर h/2π, है ना? MVR पढ़े थे अभी, एंगुलर मोमेंटम खाली था, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए ये आपको बताता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इफ L बराबर 0, L बराबर 0, L बराबर 0 कौन सा ऑर्बिटल हुआ? एस ऑर्बिटल, एस को सबसेल भी कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम MVRO इसका कितना आएगा? 0। बहुत बार पूछा गया कि कौन से ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, तो एस ऑर्बिटल कोई भी रहे 0 आएगा। ये सब मैथमेटिकल है। L बराबर 1 कौन सा सबसेल हुआ? P सबसेल। MVRO इज इक्वल टू √2h/2π आएगा जी, 1 + 1 √2h/2π। एक बार आया है मेडिकल वाले को, ऑप्शन मिला ही नहीं ढूंढ के, बोले √2 से नीचे ऊपर गुना कर दिया, तो √2h/2π। अब √2 से दोनों तरफ गुना कर दिया, तब आया ना 2h/2 √2π, 2 से 2 कट गया, तो क्या आया h/√2π। अब खोज रहा है रट के ये वाला, मिलेगा ये वाला, इसलिए दिमाग को बढ़ाते रहना जरूरी है। आप जो खोज रहे हैं वही नहीं मिल रहा है, और कितना बार तो बच्चा कह देता ऑप्शन में नहीं था, एको गलती आया था सवाल। अब आप बताओ गलती आया था? तभी से हम बोलना शुरू किए कि दुनिया और खास के हिंदुस्तान में लोग गलती ये ढूंढ रहा है, उसमें से सही का ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ढूंढ गलती रहा है, तो गलती दिखेगा। समझ रहे हैं? ये वाला और ये वाला समझ गए? √2h/2π क्या कर दिए, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए। अब मैथ है, निकाल तो लोगे ही। L बराबर 3 ले लें, 2 ले लें, कौन सा ऑर्बिट? CD सबसेल। MVRO कितना आएगा? 2 है, 2 1 3, 3 दूनी √6h/2π
बाकी ऑप्शन अपना देखना है कि क्या पूछता है वो। और क्या बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? हो गया। मोटे मोटे तौर पे इतना ही बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मेन ये एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो स्टार्ट हुआ है उस पर ध्यान बहुत रखिएगा। 0 फॉर, बोलो ना रे, 0 फॉर, 0 फॉर एस ऑर्बिटल, है ना। 1 फॉर पी ऑर्बिटल, 2 फॉर डी ऑर्बिटल, एफ फॉर, अब बोलो ना एफ फॉर, क्या बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ml, it give information about, ठीक ना। क्या बताता है ये? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, दैट इज अबाउट ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन जो ऑर्बिटल का होता है वो यही बताता है ना। सबसेल का जो ओरिएंटेशन होता है उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। पी तो पहले से आ रहा है, पी का जो ओरिएंटेशन होगा पी एक्स पी बाई पी जेड उसको ही तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो ये बताता ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल दैट इज अबाउट ऑर्बिटल। अब कैसे बताता है? तो वैल्यू से बताएगा। क्या वैल्यू, क्या बताएगा ये जानना होगा। बी, वैल्यू ऑफ ml, वैल्यू ऑफ ml, देखिएगा -L से +L। देखो पिछला में एक चीज छूटा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना किस में होगा, लिख दिए क्या तुम लोग? थोड़ा सा यहां पर जोड़ दें, एक बात और जोड़ें, और नहीं भी जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो दिक्कत थोड़े ना है यार, कहीं भी लिख सकते हैं। एफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छूट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, इन ए सबसेल, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी सबसेल में? कौन बता रहा है? 2 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1। जैसे एल बराबर जब 0 होगा, एल बराबर जब 0 होगा तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ? एस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 2 इंटू 0+1, 1, कितना इलेक्ट्रॉन? एल बराबर 1, कौन सा ऑर्बिटल? पी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2, 1, 2+1, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। एल बराबर 2, डी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, और ये वो और तो जानना ही है। एल बराबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बताओ कितना? 3 दूनी 6, 1 7, 14। एल बराबर 4, जी ऑर्बिटल,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल होगा उसमें? 4 दूनी 8, एक 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। बस इतना ऐड कर लो, ऐड कर लो, कहीं पे ऐड कर लो। पिछले वाले में ही छूट जाता तो ज्यादा खराब होता ना, बताना तो था, अलग से लिख दिया। अरे बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, एक आध को इस तरह से होता रहता है। और एक दूसरा समय भागता रहता है, ये भी पकड़ाएगा नहीं। बड़े लिख दीजिए। आइए यहां तक, नंबर्स बनाना है, फिर से ट्रेनिंग देना है नंबर बनाने का। 4 सेट में हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं नंबर बनाने में। मोबाइल नंबर बनाने वाले लोग का क्या हाल होता होगा? कहता है पढ़ना क्यों है, ये सब पढ़ के क्या फायदा ही होगा। तो हम वही बात कर रहे हैं आपसे, कैसे 4 सेट में नंबर बनाना है हम लोगों को मात्र। वो मोबाइल कंपनी में काम करने के लिए 10 नंबर का सेट को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ले जाना है, ताकि पता चले एग्जैक्टली कि कौन डिस्ट्रिक्ट में गया नंबर। इंडिया में है कितना सारा डिस्ट्रिक्ट। वैल्यू ऑफ एमएल -L से लेके +L तक। अब सुनोगे बढ़िया से, अभी लिखना तो बिल्कुल मत। देखो वैल्यू बना रहे हैं, n बराबर 1, n बराबर 1, तो L की वैल्यू कितनी आई थी? तो ml की वैल्यू -L से +L तक, तो -0 से +0, तो 0 में माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, कहा जाता एक ही वैल्यू पॉसिबल है। n बराबर 2, तो L की वैल्यू 0 1, बाबू एकदम इधर उधर ना कुछ करोगे, 0 का वैल्यू 0, 1 के लिए कितना वैल्यू? -1, 0, +1, -L से +L तक तो 1 है, तो -1 से +1 तक, तो -1 से +1 तक जाने में 0 लगेगा कि ना लगेगा? लगेगा ना। देखते रहना, लिखने की गलती नहीं करना, हम गड़बड़ा देंगे। n बराबर 3, L बराबर 0 1 2, होगा कि नहीं होगा बताओ? ml के लिए 0 के लिए कितना वैल्यू? -1 0 +1, ठीक है। अब 2 आया, तो -2 से लेके +2 तक कितना कितना? -2 -1 0 +1 +2। अब देखो तुमको बात बताते हैं, इसीलिए s ऑर्बिटल में एक ही घर होता था, क्योंकि मैथमेटिकली वैल्यू बना है ऐसा। आप देखा होगा p सबसेल में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे? -1 0 का घर, +1 का घर, हर वैल्यू के लिए है ना। जैसे वो गाना गाया था ना, अब बाद में मेरा पिन कोड तेरा हो जाएगा, तो एकदम वैसे ही वाला है। वो दूठों का पिन कोड जो है मिलेगा तो तभी,
ब्याह के बाद ऐसे तो पहले से अकेले अकेले ही रहना है, समझ रहे हैं मेरी बात। ये घर 0 का है, ये घर +1 का है, और ये घर -1 का है। अब यहाँ पे 5 घर है, 5 घर है, -2 -1 0 +1 +2, सब घर का अपना अपना वैल्यू है। एग्जैक्टली यही बातें थी जिसमें इसको px या py बोलते थे, इसको pz बोलते हैं, ये घर का नंबर py है। इस घर को dxy बोलते हैं, इस घर को dyz बोलते हैं, इस घर को dz² बोलते हैं, इस घर को dx² बोलते हैं, इसको dzx बोलते हैं। हर घर की अपनी वैल्यू है बाबू, है ना। मतलब गांव एक ही है लेकिन घर 5 है, तो पांचों का मकान नंबर तो अलग अलग है, ठीक है। अब यदि कोई कहेगा ml की वैल्यू -2 है, मीन टू से कि वो इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है। कोई कहेगा कि वो दूसरे घर के ml की वैल्यू 0 में है, तो वो कहां पे है इलेक्ट्रॉन, dz² में। वो कोई कहता है कि p घर का 0 में है, pz में है। सब इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एड्रेस है। ये s वाले का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, इसीलिए तो एक ही ऑर्बिटल है इसमें। इसमें फिर से 3, ठीक है। एगो 4 वाला तो बनाएंगे ही ना। लिखिए 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 लिखिए। लिखिए। अरे वही कमा करेंगे, इसमें बहुत समझना नहीं है, इसको तो लिख देना है अपने से, थोड़ा स्पेस दे करके लिखो। हाँ, अब उधर देखेंगे तो सब देखेंगे उधर देखते हुए। हाँ, एक आधो को मुंह आंजुर गांजुर करके दिखाएगा। हाँ? +3। वहां तक तो बना ही दिए है ना, 0 3 घर। जरा गिनो तो कितना ऑर्बिटल एक सबसेल में पॉसिबल हो रहा है। यहां से पकड़ो बात को, 1 3 1 4 और 5 5 4 9, 3 का स्क्वायर। इसमें देखो गिन के 16 गो होगा, 4 का स्क्वायर। इसमें 4 गो है, सब मिला करके 2 का स्क्वायर। आने की फार्मूला बन गया
नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल बराबर n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर लिख दिए हैं। हो गया भाई, 1-2 मिनट में क्या ही हो जाना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल कितना? अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, सेल की ना वैल्यू है n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल पूछे तब, हाँ डी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। जरा फॉर्मूला बना लो, बनाओगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो सीधा रट्टा से नहीं याद रहेगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 2 था तो 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 12 प्लस 1, सभे में मिला दो मिल जाएगा। 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। ठीक है, अगले दिन स्पिन क्वांटम नंबर, कल टेस्ट, बोर्ड थ्योरी।